अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 123 पुराने स्लॉटर हाउस का 32 करोड़ का रिनोवेशन बजट पास किया गया। उसके बाद भाजपा एमएलए के विरोध में कॉर्पोरेशन ने इस बजट को रद्द कर दिया। इसी मुद्दे को लेकर आज गुजरात एआईएमआईएम पार्टी के सदर जनाब साबिर काबलीवाला साहब की अगवानी में अहमदाबाद शहर के सदर जनाब सलीम भाई अजमेरी, पार्टी के काउंसलर बिना आपको बता दें बेन परमार, अफसाना बानू चिश्ती को हाजिरी में और कुरैश जमात के सीनियर आगवानों की मौजूदगी में एआईएमआईएम पार्टी के तमाम जिम्मेदार और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जाकर म्यूनिसिपल कमिश्नर को आवेदन दिया और इसे रद्द किए गए स्लॉटर हाउस के 32 करोड़ के बजट को दोबारा से मंजूरी दी जाए, इससे मांग की गई। मोहम्मद असलम है और मैं मोटी कुरैश कसाब जमात का ट्रस्टी बोल रही हूँ। स्लॉटर हाउस को लेकर आप यहाँ थे, क्या रजूआत है आपकी और क्या कहेंगे? स्लॉटर हाउस के लिए हमारी रजूआत ये है कि मतलब सरकार के डायरेक्शन में म्यूनसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के ऑफिसर हमारे ऊपर मतलब ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। ये 40 साल से इश्यू चल रही है। अनहाइजेनिक फूड मतलब लोगों को सप्लाई होता है। ऑलरेडी मतलब ये जो स्लॉटर हाउस है उसके ऊपर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कई नोटिसें बच चुकी है और ये दोनों सरकारी एजेंसी होने के हिसाब से इस पे ऊपर सील नहीं लगा। बाकी कायदे सर तो ये स्लॉटर हाउस रन कर सके ऐसी पोजीशन में नहीं है। ऐसा कई बार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लिख के दिया हुआ है और नोटिसें भी लगाई हुई है। फिर भी ये सरकार मतलब इसको लिंगरिंग कर रही है और इग्नोरेंस की पॉलिसी पे चल रही है कि एक कम्युनिटी का मतलब ये बिजनेस है और अपने अदर्स कम्युनिटी खाती है, उसको मतलब इग्नोरेंस करके नहीं ये मतलब चीज को चलाया जा रही है। अभी भी ये जो अपने 32 करोड़ का बजट जो पास हुआ है तो ये लोगों ने मतलब हाई कोर्ट के अंदर मतलब लिखित में दिया हुआ है कि हम लोग मतलब 32 करोड़ का बजट दे रहे हैं और नया स्लॉटर हाउस मॉडर्न तरीके से और हाइजेनिक मतलब देंगे और इसीलिए ये दे रहे हैं। बल्कि कोई पार्टी के कहने से या कोई मतलब यानी मंत्री संतरी के कहने से ये दे नहीं रहे, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे दे रहे हैं। और अगर ये रद्द करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होगा और हाई कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट किया, उसका जवाब भी देना पड़ेगा। थैंक यू। से पूरे जमात का जो मुद्दा था और पूरे जमात के आगेवान को सबको लेकर कॉर्पोरेशन के अंदर हम लोग आए हैं। यहाँ पर इनकी डिमांड थी, 40 साल से ये लड़ रहे हैं कि स्लॉटर हाउस को अति आधुनिक बनाने के लिए, और 10 साल बजट आता था, बजट कैंसिल होता था। इस टाइम भी नया स्लॉटर हाउस बनाने के लिए 32 करोड़ रुपये इन्होंने फाड़े, वो कैंसिल क्यों किए? उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। और पुराना स्लॉटर हाउस है, एक तो उसको भी अच्छा करना है और नई जो ग्रांट आई तो एक नई जगह पर एक नया अति आधुनिक बना कर दे। आज 1903 से ये स्लॉटर हाउस बना है। अब उसके आज तक किसी को आस्था नड़ी नहीं थी। इससे पहले जगन्नाथ मंदिर भी था, गीता मंदिर भी था। उनकी हाजिरी में जब 1903 के अंदर ये स्लॉटर हाउस बना था। अब इन्होंने डिमांड ये भी थी कि चलो अपने अच्छा, दूसरी बात ये है कि 1903 से लेके आज तक 212 नंग की खाली परमिशन दी और आज तक 1903 से लेके आज तक 212 नंग की परमिशन है। वो परमिशन भी हमको बढ़ाने की थी। दूसरी बात, साइड पे जितनी भी दुकानें हैं, दुकान के सबके लाइसेंस जिसके कैंसिल कर दिए लाइसेंस भी वापस है उनको लेने, लाइसेंस जिसके भी नहीं सबको हम कायदेसर करवाने भी आए हैं। और एक जगह यहाँ पर स्वेट फार्म में ऐसी है कि कितने सालों से वहाँ पर स्लॉटर हाउस मंजूर किया हुआ पड़ा है और 10 साल ग्रांट आती है लेकिन उसको उस पर ध्यान दिया नहीं जाता और ग्रांट कैंसिल कर दी जाती है। तो इसके लिए हम कमिश्नर साहब को मिलने के लिए आए कि 32 करोड़ की आपने ग्रांट किसके लिए कैंसिल करी, वो ग्रांट वापस लाए और इनको आपकी आधुनिक एक स्लॉटर हाउस बना कर दें। साबिर भाई, ये कैसा राज है कि बीजेपी का एक विधायक पत्र लिख देता है कि भाई नहीं बनना चाहिए और सरकार म्यूनसिपलिटी फैसला ले लेती है कि आप ये ग्रांट वापस ले लेंगे, नहीं बनाएंगे नया? नहीं, ये ग्रांट आ गई थी, स्लोली सब काम हो रहा था, लेकिन एक कोई एमएलए ने ऐसा मुद्दा उठाया कि आस्था का विषय है, तो यहाँ से एक स्लॉटर हाउस उठा के बाहर ले जाना चाहिए। उसको मालूम था कि ये अब ग्रांट मंजूर हो गई है, तो उसने ये आस्था के नाम से एक मुद्दा उठाया कि स्लॉटर हाउस को उठाकर बाहर ले जाना चाहिए। हालांकि उसको ये बोलना चाहिए कि जो स्लॉटर हाउस यहाँ पर सिटी के अंदर उसको भी ठीक करे और बाहर दूसरी जगह देकर हमको बाहर दूसरा एक नया जो कितने सालों से हमारी डिमांड है तो उसको भी हम लोग वहाँ पर एक परमिशन दिया हमको। तो इनकी डिमांड ये थी। रहा है ये खबर आई कि 32 करोड़ रुपए म्यूनिसिपालिटी ने अलॉट किया है, नई जगह पर बनाया जाएगा।
बीजेपी के एक विधायक ने पत्र लिखा कि भाई नहीं बनना चाहिए, कांग्रेस के विधायक ने पत्र लिखा कि आस्था का सवाल है, और म्यूनिसिपालिटी ने अब जो है ग्रांट जो दी गई थी 25 करोड़ वापस ले ली। कुरैशी समुदाय का आप लोगों का क्या कहना है? अमित शाह जी का क्या आस्था है वो समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ एक मंदिर है जगन्नाथ का मंदिर, वहाँ पे गीता मंदिर, और उसके बीच में स्लॉटर हाउस है। तो ये तो स्लॉटर हाउस यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तो आस्था तो पूरी हो रही है, आस्था खत्म कहाँ हो रही है? तो ये कौन से प्रकार की आस्था है वो समझ के बाहर है। और अपने माननीय मुख्यमंत्री, अपने वड़ा प्रधान जी वहाँ ओमान में जाके मीट सप्लाई करते हैं, और यहाँ अपने लोकल बंदों को मीट खाने के लिए ये इस तरह का इनको प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। 40 साल से हमारी ये लड़ाई है स्लॉटर हाउस की, और इसके अंदर साइंटिफिक हम डिमांड करी हुई है। ये 2005 में FSSAI का रूल्स आया है, उसके प्रमाणे तुम काम करो, तुमने रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो तो करो। आज वो भी नहीं है, अनहाइजेनिक फूड मिल रहा है, अनहाइजेनिक पानी मिल रहा है। ये कैसी सरकार चला रहे हैं, कैसे कॉर्पोरेशन चला रहे हैं? ये खाने का विषय है, ये इंसान के स्वास्थ्य का, जान जीने का, मरने का विषय है। तो ये हमको हॉस्पिटलाइज करना चाहते हैं, अनहाइजेनिक फूड का इनका वो हैगा। और ये आस्था कौन सी आस्था है? मंदिर के यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, आस्था तो यही है ना कि मंदिर के यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तो आस्था हमारी मंदिरों में। तो हमारा तो स्लॉटर हाउस ऑलरेडी तुम्हारा शिफ्ट हो रहा है, तो अपनी तो आस्था जड़वाती है। तो हम तो आस्था जड़वाने की बात कर रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं आस्था को ठेस पहुंचाने की बात। और इसके अलावा हमने जो भी डिमांड है वो तो लीगली होगी। और उसके अलावा हमने हाई कोर्ट के अंदर आज 17 साल के बाद हाई कोर्ट ने उसका वो दिया, ये कॉर्पोरेशन ने उसके बाद ये कदम उठाए हैं। बाकी 40 साल से ये कदम आज तक नहीं उठाया इन्होंने। और ये इमारत 123 साल पुरानी है, इसको तोड़ने में आएगी? ये तो जर्जरित इमारत है। ये कोई भी रूल्स रेगुलेशन इस स्लॉटर हाउस में नहीं है, और चल रहा है वो। और जहाँ पे कोई ये आता है तो उसमें कौन सा विषय इनको नड़ता है वो पता नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, अरे कम्युनिटी सेंटर का विरोध करो, तुम स्लॉटर हाउस तो शिफ्ट करो, ये तो अच्छा है, आस्था का विषय है। तो ये बहुत लंबी आपने लड़ाई लड़ी। जी बहुत। हम इंशाल्लाह कंडम ऑफ कोर्ट भी करेंगे, आगे भी लड़ेंगे। हमारा काम लड़ना है तो हम लड़ेंगे, और इंसाफ की लड़ाई है तो हम पीछे हट करेंगे नहीं। और ये इनको सोचना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। पब्लिक को यहाँ खाने के लिए नहीं है, आप दुनिया में नंबर 1 एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन सा दो धारा मतलब इनका ये है गवर्नमेंट का? ये कौन सी आस्था की बात करते हैं? जो मैं बता रहा हूँ आस्था, हाँ, लेकिन ये तो मंदिर से शिफ्ट हो रहा है ना, ये तो आस्था जड़वा रही है ना, बाकायदा आस्था का काम है ये तो शिफ्ट हो रहा है स्लॉट हाउस। और ये भी है कि अवैध तरीके से भी लोग, जब ये आपको परमिट नहीं मिलती है तो लोग अवैध तरीके हाँ, तो ये गैर कानूनी काम करवाने पे मजबूर कर रहे हैं लोगों को। मजबूर हो रहे हैं। हाँ, इलीगल स्लॉटिंग को प्रमोट देती है गवर्नमेंट है। जब आदमी चाहता है लीगल करना तो आप लीगल कर दो, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, सब रिश्ते, हर रिश्ते होगा। थैंक यू। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।